बोकारो में सनसनीखेज हत्या का खुलासा। महिला किराएदार ने ही मकान मालिक की कर दी थी हत्या। बीते 11 मई को बोकारो स्टील थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां कोऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट नंबर 192A में रहने वाले 85 वर्षीय वृद्ध कालिका राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने देखा कि कालिका राय का शव कमरे के अंदर बेड पर पड़ा हुआ था और उनके चेहरे पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान पाए गए। घटनास्थल पर काफ़ी मात्रा में खून भी देखा गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतक के पुत्र विनय कुमार सिंह के द्वारा अज्ञात अपराधी के खिलाफ बीएसटी थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी के निर्देश पर सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान एक महिला किराएदार रूना देवी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में रूना देवी ने हत्या की बात कबूल कर ली। रूना देवी के अनुसार 10 मई को मकान मालिक कालिका राय ने मछली मंगाने के बहाने उसे घर बुलाया। चूँकि रूना देवी छोटी सी होटल में भोजन आदि की व्यवसाय करती थी। जैसे ही रूना देवी कमरे में आई तो उससे बकाया किराया की मांग कालिका राय ने की और उसके साथ छेड़खानी भी की गई। इस दौरान रूना देवी ने रसोई में रखे पत्थर वाले सिलबट्टे का लोढ़ा उठाकर उनके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसने घर में ताला लगाकर चाबी को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। पुलिस ने रूना देवी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोढ़ा, खून से सनी नाइटी, मृतक के घर की चाबी और एक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। प्लॉट नंबर 192A में बीएसटी थाना अंतर्गत एक सूचना मिली कि एक बंद घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका एक बॉडी मिला है। तो बीएसटी के थाना के द्वारा इसकी जाकर के वहाँ पे जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में यह पाया गया कि वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका घर विगत 4-5 दिनों से खाली था। उनके बेटे एक साथ में रहते थे, जो किसी बच्चों के एडमिशन के लिए वो बाहर गए थे और वो अकेले ही थे पिछले 3-4 दिनों से। तो बंद था कमरा। उसमें जो घटना का जो प्रथम दृष्टया ही देखने से प्रतीत हुआ कि ये एक हत्या का मामला है। तो इसकी गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया, जिसमें मेरे द्वारा एवं स्वयं और बीएसटी थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार एवं ये सुरेंद्र पासवान सब इंस्पेक्टर और महती बाईपुर सब इंस्पेक्टर रीता पासवान अफसर में ये सभी के द्वारा एक टीम गठन किया गया था। उस गठन के बाद उसमें जांच पड़ताल किया गया। इसमें जो अभियुक्त जो इसमें संलिप्तता है, जो मुख्य अभियुक्त का, वो है रूना देवी। उम्र उनका तकरीबन 60 वर्ष है। पति नवल ठाकुर, वो सेम उसी बिल्डिंग में ही रहती थी ऊपर में और भाड़ेदार के रूप में रह रही थी। इसमें भाड़ेदार के रूप में और उनका काफ़ी दिनों से भाड़ा का बकाया भी चल रहा था, जिस बकाया को लेकर के बराबर जो मृतक हैं उनके द्वारा उसका मांग किया जाता था और असमर्थता जताने पे उनके द्वारा कुछ जैसे कमरे में बुलाते थे और एकदम छेड़छाड़ का प्रयास करते थे उनके द्वारा। इन्हीं सब बातों से तंग आकर के उनके द्वारा इस प्रकार से गुस्से में जो लोढ़ा जो होता है, जो मसाला पीसने का काम आता है, सिलबट्टा वगैरह, वो लोढ़ा होता है, उसी से उनके चेहरे पे मार कर उसको बराबर मतलब हिट किया गया है 3-4 बार, जिससे उनकी मृत्यु वहीं घटना स्थल पे ही हो गई। और जिस रात्रि की घटना हुई थी, जस्ट एक दिन पहले रात्रि में लगभग 10 से 11 बजे की घटना है। उनके द्वारा उनको फ़ोन करके मछली मांगा गया था। वो एक दुकान भी करती हैं, मछली वगैरह भी वहाँ बनता है शायद से। तो वो बोले थे कि मछली लेकर के आने के लिए, वही लेकर गए। फिर किराए का मांग हुआ और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फिर उनके द्वारा असमर्थता बताने पे वो मतलब छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिससे उनके द्वारा ये काम किया गया है महिला के द्वारा। पहले भी मतलब क्या उन लोगों का कोई संबंध भी था क्या? ये प्रायः चूँकि बकाया काफ़ी दिनों से था, जब भी डिमांड करते थे तो मृतका के ये जो अभियुक्त जो हैं
मुख्य इसमें जो महिला है उनके द्वारा बताया गया कि असमर्थता बताने पे पैसे का नहीं होने के कारण वो बराबर उनके साथ इस तरह का गलत हरकत करने का प्रयास करते थे, जिस कारण से तंग आकर के आखिरी में इनके द्वारा ये किया गया। और किसी की संलिप्तता अभी तक इसमें किसी और की संलिप्तता नहीं आई है और उन्होंने भी ये स्वीकार नहीं किया कि कोई और है संलिप्त। घटना को अंजाम मतलब कैसे दी है? जब्ती में जो जैसे खून लगा हुआ उनका नाइटी है, वो जब्त किया गया है। दोहरा जो प्रयुक्त हुआ तो वो चीज़ है उसमें। और घटना करने के बाद उनके द्वारा चाबी भी जो है उस घर का उन्हें पता था, क्योंकि महिला ऊपर ही रहती थी, बराबर उनके घर का आना जाना था, तो उनको ये पता था कि चाबी का जो गुच्छा होता था वो कहाँ रखा हुआ। तो मेन गेट में उन्होंने चाबी मार करके फिर उसे बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था, जो उनके कन्फेशन पे ही उसको रिकवर भी किया गया है। तो वो चाबी है, घर का चाबी और भी जब्त किया। ये लोग कहाँ के रहने वाले?